हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो गाइस, स्वागत है आप सभी का हमारे द रीबर्थ गेम के डे 12 में। आज का व्लॉग में क्यों इस टाइम पे शूट कर रहा हूँ, सैटरडे है, हम शेड्यूल फॉलो करने का डे थी, फिर भी मैं अभी यहाँ पे शूट कर रहा हूँ। रीज़न बताता हूँ, पहले मैं नहा धो के रेडी हो जाता हूँ, फिर आपसे बातें करता हूँ। तो चलिए मैं जाता हूँ अभी नहाने के लिए। तो गाइस, तो अभी मैं फिलहाल नहा धो के रेडी हो चुका हूँ। अभी बैठ के करते हैं बातें के, कॉन्फिडेंटली बात करना है मुझे। हम चालू करते हैं अभी बैठना। मैं अभी शर्ट वगैरह पहन लेता हूँ, फिर हम बैठ के बातें करते हैं। तो अभी मैं थोड़ा सा पानी पी लेता हूँ, आपसे आज बातें करनी है बैठ के। इधर ही मैं बैठ चुका हूँ अभी बेड पे ऊपर, 7-8 मिनट के लिए बातें करेंगे, ठीक है ना गाइस। थोड़ा सा मैंने कैमरा एंगल चेंज किया, खिड़की से जो धूप आ रही है ना, वो अभी फेस पे ले रहा हूँ। ये आग पे क्या हो रहा है, अभी लाइट लगाई मैंने, लेकिन वो इनफ नहीं है मेरा फेस शो के लिए। चलो मैं अभी पानी खत्म कर देता हूँ। मैं थोड़ा सा हल्का महसूस कर रहा हूँ, अब सब ठीक है। अभी हम बात करते हैं। तो सीन यही था कि आपको मैंने बताया अर्ली स्टेज में मेरे क्या प्रॉब्लम्स आए थे, मैंने क्या डिसाइड किया था, क्या फेस किया था। मुझे अपने वो पुराने अमित को जगाना था जो 10th में उसने 95% पार 1 साल मेहनत करके लाए थे। उस टाइम में भी मैंने 1 साल मेहनत की थी, उसको मुझे फिर से लाना था। मुझे वो जो पुराने दिन थे जब मैं हंसता खेलता था, इतना हैप्पीली मोमेंट दे रहा था कि वो सब में उस मैंने 2020 से गवा दिया। 4-5 साल मेरे इतने स्ट्रगल पे गए, वो मुझे फिर से लाने थे। इसलिए मैंने डिसिप्लिन शेड्यूल फॉलो किया और मैं स्टार्ट किया। आपने देखा कि आज का डे हमारा 12 है, सैटरडे। तो कल के आपने वीडियो में देखा होगा कि मैंने सब शेड्यूल फॉलो किया। सुबह 3:30 बजे उठे हम, उठने के बाद मेडिटेशन किया, 10,000 स्टेप्स कंप्लीट किए हमारे। फिर हम दोपहर को जिम गए, फिर दोपहर के कुकिंग विद अमित में हमने लोबिया मसाले की टेस्टी सब्जी बनाई, उसका मैंने थोड़ा सा डिटेलिंग में थोड़ा सा बातें वगैरह की। फिर 4th मिनट ट्रूथ में जो हमारा टॉपिक आया था अर्ली लाइफ में, फॉलो योर पैशन। पैशन के बारे में मैंने बताया, मेरा पैशन क्या था, मैंने चूज़ किया और मैं पैशन के साथ आपके सामने आज वीडियो बना रहा हूँ। वो मुझे पैशन और कल की बात जो आई ना वीडियो में पैशन के बारे में बताया, वो सही हो रही है मेरे लाइफ में भी। मतलब इमेजिन करो क्या हुआ रात को कि कल मैं वीडियो एडिट कर रहा था और मुझे वीडियो एडिट करने में थोड़ा सा ऐसे डर सा लग रहा था और मुझे टाइम भी लग रहा था। और क्या हुआ, जो हमने मिशन पास का जो इफेक्ट बनाया ना, वो मैंने सभी ग्रीन स्क्रीन से बनाया है। और मुझे क्या करना पड़ता है, जब मैं वीडियोज़ एडिट करने के बाद मुझे सिर्फ ओवरले लगाना पड़ता है और ग्रीन स्क्रीन हटानी पड़ती है। लेकिन कल मेरा कैपकट अचानक से अपडेट हो चुका था और अपडेट होने के बाद मैंने जब वो ग्रीन स्क्रीन इफेक्ट लगाया, वो परफेक्टली ग्रीन स्क्रीन रिमूव ही नहीं हो रहा था, क्योंकि न्यू जो अपडेट आया था उसमें वो प्रो वर्जन के लिए पे मांग रहा था और वो अच्छे से काम ही नहीं कर रहा था। वो इतना मैं फ्रस्ट्रेटेड हो गया कि भाई मैंने जो इतनी मेहनत की, मैंने मिशन पास का इफेक्ट अच्छे से बनाया था। वो आपको देखा होगा कल के ब्लॉग ने आपने कि वो ग्रीन स्क्रीन दिख रहे थे ऐसे थोड़े से मिशन पास में। तो मुझे ऐसा थोड़ा सा डर सा लगने लगा और मैं अचानक से रात में मैं ऐसे बैठ रहा था और मेरे दिमाग में एक एनजाइटी बहुत ज़्यादा तेज़ मात्रा में बढ़ने लगी कि भाई तू क्या कर रहा है, तू कुकिंग कर रहा है, तू बैठ के बातें कर रहा है, ज्ञान की बातें बोल रहा है, सुबह 3:30 बजे उठ रहा है, मेडिटेशन कर रहा है, लोगों को 10,000 स्टेप्स कंप्लीट करके दिखा रहा है, तो क्या कर रहा है ये। मतलब खुद के एक टाइम पे मुझे खुद के ऊपर हंसी भी आ रही थी और एक टाइम पे खुद के ऊपर इतना प्राउड भी लग रहा था कि मैं खुद को बदल रहा हूँ। बट जो हंसी आ रही, तो क्यों हंसी आ रही थी मेरे ऊपर, क्यों मेरा माइंड वैसे वर्क कर रहा था, मैं क्या करूँ क्या नहीं करूँ, मुझे कुछ भी नहीं पता चल रहा था। और इतना डर लग रहा था, जो रोने का मन कर रहा था, लेकिन आंखों से आंसू ही नहीं आ रहे थे। इतना ज़्यादा रोने का मन कर रहा था क्योंकि, और फिर एंड में हो रहा था कि मेरे आंखों से आंसू ही आ रहे थे। मतलब खुद को हर्ट करके, मतलब खुद को ऐसे खा भी तो मार के रो के मेरे आंखों से आंसू निकलो, ऐसे फीलिंग आ रही थी मन में, लेकिन वो भी नहीं कर सकता था क्योंकि अभी हम आइसोलेशन में है। मैंने खुद को इस मुंबई में, खुद को इस फ्लैट में, खुद को इस मैक में, खुद को इस कैमरे के आगे बंद कर दिया है। 1000 डेज का रीबर्थ जर्नी का गेम हमने प्लान कर दिया है और वही था। मैं इधर अकेले रहता हूँ 2-3 दिन से। भाई भी जो मौसी का लड़का है वो भी घर गया है, मैं अकेला रहता था अकेले रूम पे, आपने देखा होगा। तो इतना ज़्यादा, और क्या हुआ फिर, ये क्यों हुआ, मैंने सब थोड़ा बातचीत की जेमिनी से, चैट जीपीटी से, कि उनके साथ मैं रोज़ बात करता हूँ, मैं मेरा शेड्यूल उनको बताता हूँ। ये ऐसे गाइडेंस लो, लेकिन करना जो इम्प्लीमेंटेशन करना है वो खुद से हमें करना है। ये हेल्प लो, हेल्प बातें करते हैं आजकल के ज़माने में, वो अच्छा हमारा फ्रेंड है। तो क्या चीज़ हुई कि उसने मुझे बताया कि मैंने भी वो ऑब्जर्व किया कि 10-15 दिन से हम एक्टिव शेड्यूल फॉलो कर रहे हैं। मतलब सुबह 3:30 बजे उठ रहे हैं, मेडिटेशन कर रहे हैं, योगा कर रहे हैं, जिम कर रहे हैं। और वो मेरे माइंड को एक्सेप्ट करने के लिए थोड़ा टाइम लग रहा था। मैंने पहले भी वीडियो में बताया था, मुझे मन मेरा करने के लिए प्रेरित है, महसूस कर रहा है कि भाई कब दिन आ रहा है,
लेकिन जो होता है ना कि जब हम कोई प्रेशर कुकर में अच्छी डिश बना रहे होते हैं और हम सब मसाले वगैरह डालते हैं, तो एक 5 मिनट के बाद जब पकने का जो टाइम आता है ना, जब टेस्टी रेसिपी बनने वाली होती है, उसके पहले हम क्या ऑब्जर्व करते हैं, वेसल बजती है, प्रेशर कुकर से सीटियाँ निकलती है। वैसे ही कल हुआ, मेरा माइंड एग्जॉस्ट हुआ और ऐसे बाहर आ रहा था, इमोशंस बाहर आ रहे थे कि क्या कर रहा है ये वो। मेरा माइंड एक्सेप्ट नहीं करता, क्योंकि इससे पहले मैंने जो अपने शरीर को बुरी आदत लगाई थी, मेरे दिमाग को बुरी आदत लगाई थी, जैसे कि मैस्टरबेशन, पॉर्न का एडिक्शन, नशे की मैंने बात की 4 सालों पहले क्या इंसिडेंट हुआ, जो मैं टाइम वेस्ट कर रहा था। इंस्टाग्राम हमने बंद कर दिया, इंस्टाग्राम पे मैं टाइम वेस्ट कर रहा था। मेरा 3 से 4 घंटे इंस्टाग्राम का डेली का वॉच टाइम था, मोबाइल का वॉच टाइम था। सुबह रात को 3 बजे सोना, रात को सुबह 9-10 बजे उठना, ये नहीं करना वो नहीं करना। लाइफ को सिर्फ मैंने ईजी वे में, मतलब लाइफ को मैं जी नहीं रहा था, और उसी से हम बाहर आके एक ही दिन में हमने स्टार्ट किया एकदम फॉलो डिसिप्लिन वाला शेड्यूल। 3:30 बजे उठकर हम ये कर रहे हो वो कर रहे हो। तो वो मेरा माइंड कहीं पे एक्सेप्ट नहीं कर रहा था। मैं हंस क्यों रहा था खुद को कुकिंग करते वक्त। देखो, कुकिंग करना एक मतलब एक आर्ट है, स्किल है, लेकिन मैं उसको लेके हंस रहा था कि भाई ये क्या कर रहा है, लड़की है क्या, ये क्या रहा है, मतलब कोई अलग सी फीलिंग मेरे माइंड में आ रही थी। फिर मैंने सोचा कि चलो ये इसको छोड़ देते, और मैंने एक्सेप्ट कर लिया कि हमें टाइम लगने वाला है कि ये शेड्यूल फॉलो करने के लिए। एट द एंड मैं एक ह्यूमन हूँ, नॉट रोबोट। जो आप देख रहे हो शेड्यूल फॉलो करना, ये मुझे अगर सबसे पहले खुद को आदत डालनी पड़ना है ना, तो मुझे सबसे पहले मेरे दिमाग को कंट्रोल में लाना पड़ेगा, मेरे लस्ट को कंट्रोल में लाना पड़ेगा, मेरा जो सबकॉन्शियस माइंड है उसको मुझे कंट्रोल में लाना पड़ेगा, और सबको मैं हाथ में पकड़ के मुझे एक पावर लानी है। जो मेरा बात किया हमने, वो जो दिमाग में मेडिटेशन करने के बाद आता है ना, उसको मुझे महसूस करना है। अर्ली लाइफ में मैंने बहुत सारी प्रॉब्लम फेस की है। अभी आप मेरे देख रहे हो बाल कम है, क्योंकि मेरी जेनेटिक्स है, मेरे पापा के बाल कम है, उसे मुझे फिर से लाना है। जो मेरी बॉडी बढ़ गई, मेरे इतना पहले मोटा नहीं था, मोटा भी नहीं है अभी तक, लेकिन जो मुझे वो एक्स्ट्रा चर्बी है मुझे वो हटानी है लाइफ से। बहुत सारी चीज़ें हम एक साथ कर रहे हैं, तो वही मेरा माइंड एक्सेप्ट करने के लिए थोड़ा टाइम ले रहा था, और वो एक ही दिन में एग्जॉस्ट होकर फट गया। इसलिए कल ऐसे इंसिडेंट हुआ। लेकिन मैंने कल बात की जो मुझे अच्छी लगी, और वो हमारे लिए कल विन था। मैंने ऐसी बात करी, और उसने पहले बात की मुझे, जब मैंने कल का इंसिडेंट उसको बताया, उसने बोला प्रो रिलैक्स हो जा, एक लंबी सांस ले, कल का डे तूने विन भी किया एट द एंड। ओके, क्या किया कि मैं जब इस सिचुएशन में था, मुझे रोने का मन कर रहा था, आंखों से आंसू नहीं आ रहे थे, फिर मुझे गलत लग रहा था। लेकिन एक बात हुई कि मैंने वो सब महसूस करते हुए, सब वो एनजाइटी को दिमाग में लेते हुए मैंने कल एडिट कंप्लीट कर दिया। और एडिट कंप्लीट करने के बाद मैंने वो यूट्यूब पे अपलोड कर दिया, थंबनेल डाल दिया, कैप्शन डाल दिया, और सो गया 10 बजे। मतलब सो गया, क्योंकि सोते वक्त भी मुझे ना 1 मिनट भी नहीं लगा नींद आने के लिए। आधे 30 सेकंड में मुझे नींद आ गई और मैं सो गया। और बाद में सुबह जब अलार्म बजा 3:30 बजे उठने से पहले, मुझे 2:30 बजे मुझे आँख मेरी खुल गई, और मैंने टाइम देखा, अभी 1 घंटा है 3:30 बजने के लिए। फिर मेरा दिमाग बोलने लगा कि 1 घंटे की थोड़ा रेस्ट ले आज के लिए, सुबह 3:30 बजे मत उठ, क्योंकि कल जो हमने एग्जॉस्ट माइंड हुआ था उसके लिए हमें 1 दिन का रेस्ट लेना चाहिए। खुद को पहचान ले, खुद को जान ले कि तुझे क्या करना है, और ये तू सही कर रहा है। फिर मैंने जो चीज़ नोटिस की ना कि मेरे लाइफ में ये क्यों हो रहा है, क्यों है। अगर मैं चाहता तो मैं किसी मराठी फैमिली में ना बॉर्न होता। अगर मुझे किसी फैमिली व्लॉगर या कोई ट्रैवलर व्लॉगर या कोई अलग टाइप का व्लॉगर बनना था, तो मैं किसी हिंदी फैमिली में पैदा होता। मेरी डेस्टिनी यही थी कि मुझे खुद हीरो बनना है इस दरी पर गेम में, और खुद अकेला लेकर लोन वोल्फ की तरह अकेले काम कर कर मुझे इस जर्नी में आप लोगों को कुछ अच्छा दिखाना है। मेरे ऑडियंस मेरे अलग है। मेरे ऑडियंस वो है जो अपने ज़िंदगी में हारे हुए लोग हैं, जो मास्टरबेशन के एडिक्टेड है, जो डिसिप्लिन से भाग रहे हैं, जो लोग हैं जिन्होंने अपनी लाइफ में लोग मतलब हार्ट ब्रेक उन्होंने फेल्ड किया है, जो लोग हार रहे हैं ज़िंदगी में पैशन ढूंढने के लिए, मतलब क्या करना है इसके लिए एक मेंटर चाहिए, कि एक दोस्त चाहिए कि जो उनसे अच्छे से बात करे, उनसे अच्छे से कम्युनिकेट करे। और इसलिए मैं ये जर्नी शो कर रहा हूँ, क्योंकि मैं ये सब चीज़ें फॉलो कर रहा हूँ, और इससे जो रिजल्ट आने वाला है वो आपके सामने यूट्यूब पे सब डॉक्यूमेंट्री की तरह दिखेगा। और मैं एक चीज़ नोटिस की कि भाई मैं 14-15 मिनट की वीडियोस बना रहा हूँ, ये बहुत ज़्यादा लंबे हो रहे हैं, लोग देखेंगे या नहीं। फिर मैंने डिसाइड किया नहीं, मैं बनाऊँगा। मैं सुबह 3:30 बजे उठने के बाद मेरा डे चालू करता है, और रात को मैं वीडियो
वीडियो एंड करता हूँ। तो इट्स इम्पॉसिबल टू शो वॉट एवर वी डू इन लाइव इन 10 मिनट्स। सो दैट्स वाई 14-15 मिनट्स के वीडियो आएंगे, आप देखो ज़रूर। हो गए 2020 से 2025 तक 5 साल लोगों के गए ना, वो सब वो गंदे दिन थे और उनसे अभी हमें बाहर आना है। तो इसलिए मैं कर रहा हूँ, वो अलग जर्नी है। द रीबर्थ गेम को हमारा एक ब्रांड बनाना है, उसी में मुझे लोन वुल्फ की तरह काम करना है और आपको सिखाना है, दिखाना है। कुकिंग, देखो कुकिंग की बात आई तो मैंने कल भी वीडियो में बोला था कि कुकिंग इज़ एन आर्ट, और किसी भी आर्ट को आपको स्किल्स की डेवलपमेंट की ज़रूरत होती है। किसी भी स्किल्स के बिना आप आर्ट डेवलप नहीं कर सकते। तो वही चीज़ थी कि मैं कुकिंग विद अमित की रेसिपी बना रहा हूँ। दीदी रुको थोड़ा। तो वही चीज़ थी कि मैं बोल रहा था कि कुकिंग विद हामिद का पार्ट मैंने क्यों रखा, 4 मिनट ट्रुथ का। ये हमारा चैनल का मेन यूएसपी है, जो आप देख रहे होगे कि 1000 दिन हम 1000 रेसिपीज़ बना रहे हैं, 1000 दिन हम 1000 अलग टॉपिक की बात कर रहे हैं। जो लाइफ के रिलेटेड टॉपिक से मैं चिट्ठियाँ निकाल के, क्योंकि चिट्ठियाँ निकाल के बात कर रहा हूँ और चिट्ठियाँ में जो जो टॉपिक्स आएंगे उसके ऊपर मैं बात करूँगा और वो इंटरेस्टिंग रहने वाला है और इंटरेस्टिंग रहेगा। ये मानता हूँ कि आज का हमारा डे 12 है, हमने सिर्फ 1.2% इस रीबर्थ गेम का काम किया है। अभी मुझे काम बहुत ज़्यादा करना है और मैं इतने में अगर रिजल्ट एक्सपेक्ट कर रहा हूँ तो मैं सबसे बड़ा बुद्धू और जो करूँ, लेकिन नहीं, हमें ग्राइंड करते रहना है। कल मैंने एक चीज़ की कि मैं हारा नहीं। जो अगर मैं पुराना हामिद रहता ना, तो कल जब वो इंसिडेंट हुआ कैपकट का, ग्रीन स्क्रीन का, तभी मैं हार मान लेता और वो एडिट नहीं करता। मैंने एक चीज़ नोटिस की कि मेरे खुद में बदलाव आया है। 10-15 दिन क्या ना हो, लेकिन मुझे आता है। अगर मैं पहले वाला हामिद था तो मैंने वो नहीं कर पाता, मैं वो एडिट तो रुका देता, मैं इधर रो पड़ता बेड पे और मैं कुछ सो जाता। लेकिन मैंने वो ग्राइंड किया, मैंने वो एडिट किया, अपलोड किया और फिर मैं सो गया। एंड दैट्स द विक्ट्री फॉर अस एट लास्ट नाइट। सो यस गाइस, ज़िंदगी में ऐसे दिन आने वाले हैं। आगे जाके भी मैं 100 दिवस दिन में बाद ये शेड्यूल स्ट्रिक्टली फॉलो करूँगा। मेरा माइंड एग्जॉस्ट होगा, फिर भी एक दिन आएगा कि फिर लगेगा क्या कर रहा हूँ, बट नहीं, हमें ग्राइंड करते रहना है। पहले भी मैंने 2 बार यूट्यूब स्टार्ट किया था, लेकिन आगे कंटिन्यू नहीं किया। ये टाइम आ चुका है गाइस, द रीबर्थ गेम को हमें आगे बढ़ाना है, आप सभी को जुड़ाना है। और जो जो लोग ज़िंदगी में कुछ करना चाहते हैं उनके लिए मैं इंस्पायर होकर कुछ ना कुछ करके दिखाऊंगा। हमें एक अच्छी कम्युनिटी जनरेट करनी है, जो कम्युनिटी एट द एंड ऑफ द डे दे पीपल विल स्लीप हैप्पीली, एट द एंड ऑफ द पीपल विल नॉट फील रिग्रेटिंग देयर लाइफ। और वही चाहिए हमें, इसलिए मैं द रीबर्थ गेम का मोटो अलोन वॉल्फ की तरह मैं काम करूँगा और आपके लिए डेली व्लॉग्स बनाता रहूँगा। आज का व्लॉग सैटरडे कुछ नहीं करूँगा। अभी मैं उस ट्रॉमा नहीं, उस जो एक 1 आवर का इंसिडेंट हमारे साथ हुआ, उससे मैं बाहर थोड़ा आ रहा हूँ। और अभी कैमरे के सामने बात करने के बाद मेरा मन पूरा हल्का हो गया, मैं अच्छा महसूस कर रहा हूँ। अभी हमें क्या करना है, आज का ब्लॉग में यहीं पे एंड करता हूँ। सैटरडे मंडे से हम फिर से उस रूटीन पे आने वाले हैं। मैं रुकूंगा नहीं, आप भी ये देख कर कुछ सीख लो, ऐसे ही मुझे लगता है। और ठीक है, आज का व्लॉग यहीं पे एंड करता हूँ। आई होप कि मैंने जो बताया इससे मेरा भी एंजाइटी थोड़ा कम लो रह गया है और अच्छा लग रहा है। हारने वाला तो नहीं हूँ भाई, करना है। द रीबर्थ गेम को हम ब्रांड बनाए। आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आया। मैंने पहली बार लाइफ में 13 मिनट ऐसे कैमरा के सामने बैठ के स्टेडीली बात की है। तो चलिए आज का वीडियो यहीं पे एंड करता हूँ। द रीबर्थ गेम विल बी कंटिन्यू till 1000 days and we will achieve something great, something big in this journey. So I hope आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go.